हेलो गाइस, आज मुस्लिम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिबा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट, हिंदी में कहते हैं दान। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा जो है वो क्या है? तो कोई भी मुसलमान अपने जीवन काल में अपनी संपूर्ण संपत्ति को हिबा में दे सकता है और इसके संबंध में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जो प्रतिबंध वसीयत के मामले में 1/3 होता है, वो कोई भी प्रतिबंध हिबा में नहीं दे रखा है। तो हिबा क्या है? परिभाषा के अनुसार जानेंगे कि हिबा क्या है। तो हिबा ऐसी वस्तु का दान है जिसे अदाता अर्थात दान ग्रहीता जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोनी, वो लाभ उठा सके। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे को तुरंत और बिना किसी भी विनिमय यानी कि एक्सचेंज या बदले के किया गया बिना शर्त के संपत्ति का अंतरण है, जिसे दूसरा व्यक्ति स्वीकार करता है या उसकी ओर से स्वीकार किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए व्यक्ति जो है वो बी को अपनी संपत्ति का दान देना चाहता है, तो ए व्यक्ति बिना किसी बदले के, बिना किसी प्रतिफल के अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान बी को कर सकता है। इसे कहते हैं हिबा। जैसे कि हिबा जो है वो बिना किसी प्रतिफल के संपत्ति का अंतरण है, अर्थात किसी मुसलमान के द्वारा दिया गया दान मुस्लिम विधि के नियम से शासित होता है। हिबा संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो चैप्टर 7 है उससे विनियमित नहीं होता है, अर्थात मुस्लिम विधि पे TPA का सेक्शन 7 अप्लाई नहीं होता है। हिबा में मुस्लिम विधि ही अप्लाई होती है। तो हिबा में कौन कौन होता है? तो हिबा में सबसे पहले दो पक्षकार होते हैं। पहला वो जो हिबा कर रहा है यानी कि दान दे रहा है, दूसरा वो जिसके पक्ष में हिबा किया जा रहा है यानी कि जो स्वीकार कर रहा है। और क्या है? हिबा के टाइम जो चीज़ है, जिस चीज़ का हिबा कर रहे हैं, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो, कोई भी चीज़ हो, पैसा, मनी, अमाउंट, कोई भी चीज़, अगर वो उस टाइम पे क्या हो होनी चाहिए, एक्सटेंड में होनी चाहिए वो वस्तु जिस वस्तु का हम हिबा कर रहे हैं। पक्षकार कैसे होने चाहिए? तो सबसे पहले दोनों पक्षकार वयस्क होने चाहिए। हिबा ठीक है, दो पक्षकार हैं, वयस्क होने चाहिए। सबसे पहले तो जो दे रहा है वही होना चाहिए, क्या वयस्क होना चाहिए। दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए, ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो और उनकी सहमति जो है वो व्यक्ति स्वतंत्र सहमति से हिबा कर रहा हो। और क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस वस्तु का वो हिबा कर रहा है, दान में दे रहा है, वो वस्तु का उस पर क्या होना चाहिए? स्वामित्व होना चाहिए, यानी कि उस वस्तु का वो क्या है? मालिक होना चाहिए। जब हम किसी भी चीज़ को दान में किसी व्यक्ति को देंगे, अपनी ही चीज़ को तो देंगे, अगर वो हमारे पास हमारी चीज़ है तभी तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को दान में देंगे। और कुछ ऐसा है, एक जैसे कि ये है कि क्या कोई मेल ही हिबा कर सकता है या स्त्री भी कर सकती है? तो भैया अगर कोई भी विवाहित स्त्री है, कोई भी मुस्लिम, तो वो भी क्या है, उसके द्वारा भी दिया गया क्या है? मान्य होता है दान। या कोई पर्दा नशीन महिला है तो पर्दा नशीन महिला के द्वारा भी दिया गया हिबा क्या है? मान्य होता है। और क्या है, जैसे कि सामान्य सिद्धांत तो ये होता है कि किस वस्तु का दान हो सकता है, दान जो होगा किस वस्तु का होगा? तो सबसे तो पहले उसी वस्तु का दान होगा जो अभी बताया कि अगर वो स्वामित्व में है यानी कि उस पर मालकाना हक है, उस वस्तु का हो सकता है। या उस पर जिस पे हम कब्जा कर सकते हैं, कब्जा किया, जब कोई दान देगा तो हमें तुरंत क्या उस पर कब्जा करना होगा, वो हमारी हो गई, तो कब्जा किया जा सके। या जो वस्तु क्या है अस्तित्व में हो, उस ऐसी ही वस्तु का क्या है? दान में दी जा सकती है, यानी कि हिबा उसका किया जा सकता है। इसके क्या है, रीतियाँ कौन कौन सी होती हैं, औपचारिकताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहली औपचारिकता तो ये होती है कि जो व्यक्ति दान कर रहा है वो क्या करेगा? वो व्यक्ति क्या है, इजब यानी कि क्या है, घोषणा करेगा, डिक्लेयर करेगा वो व्यक्ति कि मैं अपनी इस संपत्ति को दान में दे रहा हूँ। दूसरा क्या है, जो व्यक्ति दान ले रहा है वो व्यक्ति क्या करेगा? उस चीज़ को क्या है, स्वीकार करेगा, कबूल करेगा कि वो व्यक्ति मुझे हिबा कर रहा है, दान में दे रहा है और मैं उस चीज़ को क्या है, एक्सेप्ट करता हूँ। तीसरा क्या है कि उस चीज़ पे हमने क्या है, कब्जे का, वो
क्या है, मतलब हम कब्जा करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो जो व्यक्ति पहला वाला जो ए नाम का व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को हिबा कर रहा है तो वो ए व्यक्ति हिबा ऐसे करेगा कि तुरंत ही कब्जा उसे दे देगा। कब्जे का परिधान बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब्जे का तुरंत क्या है, परिधान कर देगा, कब्जा तुरंत दे देगा। हिबा में कब्जे का परिधान, ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि कब्जे का तुरंत ही परिधान करेगा, कब्जे का परिधान ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और क्या है, अगर मतलब ये हिबा पे और क्या है, और जैसे हिबा का क्या है, सबसे पहले कि हिबा का क्या प्रतिसरण हो सकता है, क्या प्रतिसरण मतलब हिबा अगर किसी व्यक्ति ने कर दिया है तो उसको क्या क्या हम रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो हाँ, सबसे पहले तो ये है कब्जे का सबसे पहले तो हम अगर किसी को हिबा कर दिया है तो मानता है कि हम उसे वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन में हिबा को क्या है वापस ले सकता है। कब्जे का परिधान के पहले, यानी कि हमने जैसे कब्जे का परिधान नहीं दिया, डिक्लेयर ही किया है, उसके परिधान करने से पहले हम सबसे हिबा को वापस ले सकते हैं, और दूसरा कब्जे के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों के अंतर्गत हम कब्जे का मतलब हिबा का प्रतिसरण कर सकते हैं, उस गिफ्ट को क्या रिवोक कर सकते हैं। कैसे कैसे, यानी कि जब जैसे कि अगर वो मतलब ये है कि वो विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु को हम हिबा में दे रहे थे वो नष्ट हो गई, ठीक है, या उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, या क्या है जब हम जिसको वो कर रहे थे वो सदका ही है, या क्या है उसके बदले में किसी ने कोई उस दूसरी वस्तु को स्वीकार कर लिया है तब दे सकते हैं, या वो वस्तु विषय वस्तु क्या खो गई है, नष्ट हो गई है, परिवर्तित हो गई है, या दान ग्रहीता ने उस वस्तु का क्या है विक्रय कर दिया है, या अन्य रूप से उसका क्या है अंतरण कर दिया है, तो हम हिबा को क्या है हिबा का प्रतिसरण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है सबसे पहले कि हिबा क्या है, हिबा की परिभाषा, हिबा के आवश्यक तत्व क्या है, और हिबा को किस तरह से हम क्या हिबा का प्रतिसरण किया जा सकता है। तो हाँ, हिबा का प्रतिसरण दो तरीके से कर सकते हैं, एक कब्जे का परिधान करने से पहले ही हिबा का प्रतिसरण किया जा सकता है, कब्जा हम ना दें तब, और कब्जे के बाद भी इन शर्तों के अंतर्गत जो मैंने भी बताई, इन शर्तों के अंतर्गत हम हिबा का क्या है प्रतिसरण कर सकते हैं। तो हिबा जो है फिर, और ये भी है कि हिबा कितने प्रकार का होता है, तो हिबा भैया दो प्रकार का होता है। सबसे पहला हिबा बिल एवज, जो किसी की अगर हम बदले में करते हैं वो से होते हैं, या बदले या प्रतिकर में, तो वो होता है हिबा बिल एवज। दूसरा है हिबा बिल